ये खूबसूरत नज़ारा है चन्नी गांव का। ये रोहटा से पश्चिम में स्थित है और ये अमोर विधानसभा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये गांव आज आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये गांव आज विधानसभा में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आप इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ सुनने आए हैं आज इंजीनियर महफूज आलम को। महफूज आलम इन दिनों परिवर्तन यात्रा पर है और इस दौरे के तहत ये आए हुए हैं चन्नी गाँव। और इस भीड़ को देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर इसे सुनने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि इंजीनियर महफूज आलम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप अमोर विधानसभा से नहीं हैं, तब पर भी आपको ये भाषण उनका सुनना चाहिए। हमारा ही धान बीच में 10 आदमी कमाने वाला होता है। हमारा ही धान से हमें जो चावल मिलता है बीच में 10 आदमी लगभग कमाने वाला होता है। और हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे इंशाल्लाह। जो आगे हम लोग का प्लान है, जो जीविका दीदियां यहाँ पे हैं, आप लोग अभी कितने % इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं? 1% पर महीना, 1% है ना। आप लोगों को 100 रुपये में 1 रुपया देना पड़ता है हर महीना। ज़्यादा देना पड़ता है या नहीं? तो 1 साल में 12 रुपये, 1 साल में 12 रुपये, वो भी लिंकेज का पैसा दे के नहीं, लिंकेज का घूस दे करके 12 रुपये। हम इस सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। अगर हम सरकार में आए तो आप लोगों को, अगर जनस्वराज सत्ता में आई तो आप लोगों को 4% इंटरेस्ट, साल भर का 4%, सिर्फ महीने का 33 पैसा, अभी से 3 गुना कम, इतने में आपको लोन मिलेगा, इतने ब्याज पे। यही लगेगा कि 100 रुपये हम लिए हैं तो 100 रुपये वापस कर रहे हैं। और कोई लिंकेज का पैसा नहीं देना होगा, इस वजह से कि इसको हम डीबीटी के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों का पैसा डायरेक्ट आपके पास ट्रांसफर होगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं रहेगा। ये जो अभी जितने भी सीसी के जो लोग खाते हैं, जो रोहटा में बैठे हुए आपके जितने भी लोग आपके पैसे खाते हैं, ये सारा बीच में बिचौलिया हम रखेंगे ही नहीं, डायरेक्टली ट्रांसफर होगा पैसा। तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कहने का मतलब है कि 12% से हम लोग जीविका का 4% लेके आएंगे। उसमें छोटे दुकानदार और छोटे किसानों को भी ऐड करेंगे। और चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं, उनका नाम है, आप लोग शायद, किसानों की आय मोदी जी हमेशा कहते हैं कि 2 गुना करेंगे, लेकिन आज तक कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं आया कि कैसे 2 गुना करेंगे। आया क्या? आज तक कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं आया। हमारे यहाँ आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो लेबर कार्ड बनाए हुए हैं, लेबर कार्ड जानते हैं आप लोग, मनरेगा लेबर कार्ड, उनके खाते में पैसा सिर्फ मुखिया या मेंबर साहब उनके खाते में पैसा घुसाते हैं, उनको 50 रुपया दे करके या 100 रुपया दे करके वो पैसे वापस ले लेते हैं। यही करते हैं अभी, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनका। इस सिस्टम को हम चेंज करना चाहते हैं। इस सिस्टम को हम चेंज करके रहेंगे। कैसे चेंज करेंगे? कि अभी जो मनरेगा का मजदूर है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, पता होगा आप लोगों को। वो स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, क्योंकि एक लॉ बनाया गया था। एक सरदार प्रधानमंत्री था, नाम याद है आप लोगों को? मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक लॉ बनाया था कि हर आदमी को 100 दिन रोजगार देना है, ये पेट का भूख खत्म करना है। उस 100 दिन रोजगार के लिए रोजगार गारंटी योजना हर किसी के लिए लागू किया गया था। और आज क्या हो रहा है? आज बिचौलिया गारंटी योजना बन के रह गया है। वो किसी भी मजदूर को वो पैसा नहीं मिलता। हम लोग चाहते हैं कि वो मजदूर किसानों के खेत में काम करे। वो मजदूर कहाँ काम करे? किसानों के खेत में काम करे, ताकि किसानों को फ्री में मजदूर मिले और उस मजदूर को सरकार से पैसा मिले, उस पे उसका अपना अधिकार हो, उस पैसे पे उस मजदूर का अपना अधिकार हो। कोई बीच में रोड का ठेकेदार उनसे ये ना कहे कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले हैं, ये 50 रुपए लो और वो पैसा मुझे वापस करो। हम लोग इस सिस्टम को चेंज करेंगे ताकि किसानों का जो लागत है वो कम होगा, मजदूर का इनकम बढ़ेगा। जब किसानों का लागत कम होगा तो उसको जो है मुनाफा 2 गुना होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हम इस सिस्टम पे काम करेंगे इंशाल्लाह। जो वृद्धा पेंशन है, आप लोग समझते होंगे वृद्धा पेंशन अभी कितना मिलता है? 400 रुपये।
हम लोग पिछले 2 साल से हल्ला कर रहे हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो 2000 करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अनाउंसमेंट किया है कि इस महीने से कितना करेंगे, 1100 करेंगे। इस महीने से कितना करेंगे, 1100। डर से, सिर्फ जनस्वराज के डर से 400 से 1100 हो गया है। और ये हम लोग 2000 करेंगे ताकि एक 60 साल से ऊपर वाला आदमी जो ऑलरेडी बुजुर्ग है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है कमाने का, उनको 2000 रुपये मिलेगा तो शायद महीने में किसी और के सामने हाथ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इसको 2000 करके रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनस्वराज सरकार बनाएगी। अभी आप लोग शायद सब कोई बहुत परेशान हो रहे होंगे, एक उल्टा पुल्टा कानून लागू कर दिया। क्या लागू किया कि भाई वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हमको कोई उससे परहेज नहीं है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमको हिंदुस्तान से कोई हटा नहीं सकता। वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन क्या ये 20 दिन में पॉसिबल है? बताइए सब कोई, आप लोग हाथ उठा के बताइए, महिला लोग, 20 दिन में पॉसिबल है क्या? यहाँ पे BLO साहब हैं, पूछिए 20 दिन में पॉसिबल है क्या? नहीं है। सब कोई हाथ उठा के बताइए, है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब ये 20 दिन में पॉसिबल नहीं है, सरकार उटपुटांग फैसला ले रही है। हम कहते हैं कि वोटर वेरिफिकेशन हो, लेकिन 20 दिन में नहीं, जैसे पहले एडुकेट टाइम दिया गया था 2 साल, हम 2 साल भी नहीं मांग रहे हैं। कम से कम 3 महीना तो टाइम देना चाहिए, कम से कम 3 महीना टाइम देना चाहिए। अभी जितने भी BLO हैं, आप पूछिए उन लोगों का मेंटल प्रेशर क्या है, BP शुगर सब बढ़ गया है उन लोगों का। एक BLO ने तो सुसाइड कर लिया, अभी पेपर में आया था कि वो बेचारे एक को हार्ट अटैक होकर मर गया। तो ऐसे उल्टा पुल्टा कानून सरकार लागू कर रही है, ये सारा चेंज हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो ऑब्वियसली उम्र के पड़ाव में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, 80 साल 86 साल के लोग हो चुके हैं, आप उनको अगर घर का मालिक बना दीजिएगा, ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ पाएगा क्या? उनको रोटा 2 बार जाना होगा, जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। तो अपने जवान बेटों को घर का कमान दीजिए, अपने जवान बेटों को घर का कमान दीजिए, ताकि वो आपके लिए 10 बार नहीं 15 बार भी रोटा जाना पड़े तो जागे, जहां जाना पड़े वो जाए, जिससे लड़ना पड़े वो लड़ सके। और अपने बच्चों को ऐसी तालीम दीजिए, दुनिया जहां भी उसको परेशान करना चाहे, उन सारी परेशानियों का हल उनके पास पहले से मौजूद हो। बगैर तालीम का वो पॉसिबल नहीं।